अधिवक्ताओं को जो मुसीबत है न्यायपालिका से, उसको दूर किया जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपके जीवन में और दिल और दिमाग में ये क्यों आया कि आप यहाँ का चुनाव लड़े जब युवा होते हुए? ऐसा है, ये मानिए कि ये आपने क्वेश्चन उठाया कि युवाओं को आप आगे बढ़ाते हैं। पेड़ तो बिना नहीं बैठे लगाए जाए। एक मिनट रुकिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? इनसे बात कर रहे हैं, इनसे कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे से? आएगी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, आएगी। ये भी अध्यक्ष केवल मुद्दों की लड़ाई है कि आप जब पद पे रहे तब आपने जयपुर बार के लिए क्या किया? कोई रिकॉर्ड नहीं, केवल पेड़ लगाने की बात करेगी। आपने पेड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाना बहुत बढ़िया काम है। आपके लिए माली रखा हुआ है, बाहर के पेड़, माली देख रेख करता है। पेड़ माली लगाता है। माली कहाँ से पेड़ लगाएगा? पेड़ का प्रस्ताव पेड़ कहाँ से आएंगे? दी बार एसोसिएशन जयपुर मदर बार है, एशिया की सबसे बड़ी बार। वकीलों का, काले कोट वालों का, या बोलें अधिवक्ताओं का महासंग्राम बोलें, घमासान बोलें, या ये बोलें कि इनका रण अब चालू हो चुका है। और ये जो बार परिसर है, यही इनका रण क्षेत्र है और यहीं से चुनाव की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज 8 अगस्त है, शपथ पत्र भरने का आज आखिरी दिन था और शाम हो चुकी है। 28 तारीख को वकीलों का इलेक्शन होगा और इलेक्शन वकीलों के भविष्य को लेकर किया जाएगा, वकीलों की समस्याओं को लेकर लड़ा जाएगा। सवाल यह कि बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लड़ते आए हैं, लेकिन कितनी समस्याएं पूरी हुई धरातल पर और कितनी नहीं हुई, ये नेता भी जानते हैं और आम वकील भी जानते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि काम तो होता है, लेकिन फिर भी कोई काम रह जाता है और उसकी पूर्ति के लिए फिर एक चुनाव होता है और वो चुनाव 28 अगस्त को दी बार एसोसिएशन जयपुर का होगा। बहुत सारे लोग उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए हैं। मेरे हाथ में कुछ जितने मेरे हाथ लगे थे, ये इनके वो कार्ड हैं, मैं आपको बता दूं। अध्यक्ष पद सुरेंद्र सिंह राजावत, पवन शर्मा, संदीप लोहाड़िया, भूपेंद्र भारद्वाज, सौम्यचंद शर्मा और विजय सिंह पूनिया भी थे इसमें, बोल दिया। और रेखा कच्छावा महासचिव पद मनीष गगरानी माहेश्वरी, विक्रम सिंह परिहार, सुनील गुप्ता, पंकज शर्मा पचलंगिया, राजकुमार शर्मा, अर्जुन राजपुरोहित। ये मेरे पास से कुछ जो मेरे तमाम पढ़े हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि वहाँ से मैंने उठाए, पूरी लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है। और उपाध्यक्ष पद पर नरेश कुमार सेन, लक्ष्मी शर्मा, वंदना मथुरिया गुप्ता और मनोज शर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा, यानी कि इतने सारे लोग हैं अभी और बहुत सारे हैं, कईयों के इनमें नाम नहीं है। सुबह से बड़ा माहौल था और आज बहुत माहौल था। काफ़ी दिनों से शपथ पत्र की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही थी। हम इनसे बात करेंगे कि वाकई वकीलों की मूलभूत जो समस्या क्या है और उसको धरातल पर लागू करने के लिए क्या कुछ इनके पास प्लान होना चाहिए। हालांकि एक बहुत बड़ी जो समस्या थी वो तो पूरी हो गई, जिसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। ये हमारे साथ नेताजी हैं, एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज। आप ये बताइए क्या कुछ समस्या हैं आज की तारीख में वकीलों की इस बार एसोसिएशन जयपुर में? सबसे बड़ी समस्या तो अधिवक्ताओं की सब पानी के लिए पानी व्यवस्था की है, उसके अलावा सफाई व्यवस्था है और इससे ज़्यादा जो मुश्किल है वो है पार्किंग। पार्किंग एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से क्लाइंट भी न्यायालय परिसर के पास में आने से काफ़ी घबराता है। तो हमको सबसे पहले तो पार्किंग व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थित करनी है। इसके बाद रही बात अधिवक्ताओं के लिए, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और उनकी जो सीटें हैं उनको एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से
व्यवस्थित करनी है ताकि वो आसानी से बैठ सके, उनकी सीट पर क्लाइंट आराम से आ सके, उनसे बातचीत कर सके। और तीसरी जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है वो न्यायपालिका को लेकर भी है कि न्यायपालिका जो है अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार से कोऑपरेशन नहीं करती है उनको। तो हमारी प्रयास ये रहेगा कि बार और बेंच के बीच में एक मधुर संबंध कायम करके अधिवक्ताओं को जो मुसीबत है न्यायपालिका से उसको दूर किया जाए और पूरी तरीके से अधिवक्ताओं के पूरे वर्ष में सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करूंगा। मेरा और किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहेगा। वाकई आपका वायदा है या वाकई आप अपनी आत्माओं से चीज बोल रहे हैं भूपेंद्र भारद्वाज? ये बताइए कि सारे लोग कहते हैं इस चीज को। मैं अपनी आत्मा से बोलता हूँ कि पूरे वर्ष सिर्फ मैं अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करूंगा और इसके अलावा इस परिसर से बाहर मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अपने पद को लेके और बाहर कुछ नहीं करूंगा, जो भी करूंगा अधिवक्ताओं के लिए करूंगा और सिर्फ अधिवक्ता हित में करूंगा। देखिए, अधिवक्ता हित में करना भी चाहिए क्योंकि ये तो चुनाव हैं, एक साल आते हैं फिर दूसरी साल आते हैं, चूंकि इनका यही रहना होता है और ये सारे भाई हैं। लेकिन चूंकि एक व्यवस्था को चलाने के लिए एक चुनाव एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों को इलेक्टेड करके यहाँ बैठाया जाता है और उनको पूरी जो व्यवस्था होती है, वकीलों की जो समस्याएं या तमाम संस्थान होते हैं, पत्रकारों के भी चुनाव होते हैं, प्रेस क्लब के भी चुनाव होते हैं, न्याय कर्मचारियों के चुनाव होते हैं, तो एक व्यवस्था बनाई गई है। और व्यवस्था को देखते हुए हमारे साथ हम बात करेंगे, सीनियर अधिवक्ता हैं हमारे साथ, आइए पूनिया जी। ये विजय पूनिया हैं। इन्होंने बोला कि पानी की समस्या को, पूरा नाम क्या है? विजय सिंह पूनिया इनका पूरा नाम है। हम अभी तक आधा नाम जानते थे। ये बताइए कि इन्होंने बोला भूपेंद्र भारद्वाज ने कि पानी की व्यवस्था को सही करेंगे, तो क्या पानी की व्यवस्था कब से खराब है? और खराब है तो जो पिछली कार्यकारिणी आपने जो चुन के भेजी थी, उन्होंने पानी की समस्या का कितना समाधान किया, जो कि मूलभूत समस्या है? मेरा ये मानना है कि यहाँ पानी की एक समस्या नहीं है, यहाँ हजारों समस्याएं हैं। मैंने सन 1983 में बार ज्वाइन किया था। उस समय मैं 723वां सदस्य था बार का। आज सदस्य संख्या हमारी यहाँ पे 15,000 हो गई है। उसके बाद आप ये देखिए कि परिसर में उस जमाने में दोनों जिला सिटी और जिले के दोनों न्यायालय यहीं लगते थे और करीबन 12, 15, 20 न्यायालय थे। आज हमारे यहाँ 100 न्यायालय काम कर रहे हैं। और पानी की समस्या ही नहीं, उस जमाने में क्या था कि किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। एडवोकेट्स के बैठने के लिए बरामदे थे और 22 इस परिसर में छिलर के पेड़ थे। उसके बाद मैं बार एसोसिएशन से जुड़ा धीरे धीरे और यहाँ की सारी समस्याएं का मैंने संकलन किया और उसी समय से बराबर मैं बार एसोसिएशन में विभिन्न पदों पे चुनता रहा। प्रारंभ में 1986 में बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे बना तो हम युवाओं ने मांग की। उस समय बार काउंसिल के चेयरमैन NK जैन साहब थे, जो बाद में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए हैं। उनसे हमने मांग की कि वकीलों के लिए कोई सुविधा नहीं है और हमारे वेलफेयर का कोई काम नहीं यहाँ पे। उस समय उन्होंने 87 में वेलफेयर एक्ट बनाया, जो आज हमारा वेलफेयर एक्ट बन के फल फूल रहा है और बहुत आगे बढ़ गया है। तो मेरा एक सवाल है, 96 में आप 87 में आप अध्यक्ष कब रहे थे? मैं 94 में। देखिए, 94 में अध्यक्ष रहे थे आप जी। अच्छा, आप ये एक बात बताइए कि आपके जीवन में और दिल और दिमाग में ये क्यों आया कि आप यहाँ का चुनाव लड़ें, जबकि इतने सारे जो युवा हैं जो बार को आसानी से चला सकते हैं, उनको क्यों नहीं इस सीट पर बैठाया जाए? आपके दिमाग में ये क्यों आया? क्या चीज रही? तो आप युवा होते हुए ऐसा है, ये मानिए कि ये आपने क्वेश्चन उठाया कि युवाओं को आप आगे बढ़ाते। मैंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है। 94 के बाद जितने अध्यक्ष सेक्रेटरी बने मैं उनसे जुड़ा रहा और बार की सारी प्रॉब्लम्स जो भी आती थी उनमें मैं सबसे अग्रणीय रहता था। इस बार एसोसिएशन ने कम से कम नहीं करते करते 10 आंदोलन जनहित में, वकीलों के हित में, न्यायपालिका के हित में चलाए। उन सब में मैं अग्रणीय रहा। उसके बाद 2009 में मैं बार काउंसिल में चुना। बार काउंसिल में चुनने के बाद मैंने सरकार से मांग की। हमारी बार काउंसिल ने एक एडवोकेट भवन जयपुर में बना हुआ है, आप देख लें। हिंदुस्तान में कहीं बार काउंसिल के पास कोई इस तरह का भवन नहीं है।
उसके बाद यहाँ भी मैं जुड़ा रहा, लेकिन आज मेरे को 12 के बाद, बार काउंसिल के बाद यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि किसी भी समस्या का हल किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ घंटों इन समस्याओं के लिए जूझता रहता हूँ। आप इस परिसर में देख रहे हैं कितने हरे भरे पेड़ हैं। ये आज 20 साल से लग रहा हूँ मैं। पेड़ तो बिना पे बैठे लगाए जा रहे। एक ही मिनट रुकिए। अरे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? इनसे बात कर रहे हैं। इनसे कर लीजिए। इनको प्रॉब्लम आ रही है मेरे से। आएगी प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ आएगी। ये भी अध्यक्ष पेड़ों को मैं इसलिए बीच में लाया हूँ। पेड़ों को मैं इसलिए बीच में आया, जब मैं इंडिपेंडेंट होके यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ बरामदे थे और छिल्लर के 22 पेड़ थे। लोग उनके नीचे बैठते थे, उनकी एलर्जी हो जाती थी। और बरामदों के अंदर आपके बैठते थे तो जनता को निकलने की जगह नहीं थी। हमने धीरे धीरे सारा ये हरे भरे पेड़ लगाए। आज हमारे सारे वकील कितने पेड़ों के नीचे बैठे हैं, कितनी हमको सुविधा मिली हुई है। और आप यहाँ पे आप जो समस्याएं देख रहे हैं, उन समस्याओं में पिछले 5 साल में यहाँ एक टीन शेड नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी। हमारे यहाँ 55 चैम्बर बने थे, वो यहाँ बार एसोसिएशन द्वारा जो ये आवंटित नहीं हो पाए। सुनिए, मुझे इस बात की तकलीफ है। ये बोल रहा हूँ, हमारे टाइम कमल किशोर शर्मा और जो मनोज शर्मा जो आपने जिताए थे, आप इनको बोलते वो लगवाते 3 से। मैं तो क्या साहब इनके घर पे बैठ जाऊं क्या जाके? हम तो रोज मांग करते थे। आप ये देखिए 1.5 साल से चुनाव नहीं हो रहा था। ये कहाँ गए थे ये श्रीमान? मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया, 1000 लोगों के दस्तखत करा के, जब जाके ये चुनाव हुए हैं। ये बताइए, पवन शर्मा है, ये देखिए अध्यक्ष पद के ये उम्मीदवार हैं। आप ये बताइए कि जो पानी की समस्या बनी हुई है, तो ये पानी की समस्या की जो आप हल करोगे इसका? पानी की समस्या तो आपने एक प्राथमिक समस्या बताई है। इसके अलावा बहुत प्राथमिक समस्याएं और है। हमारे यहाँ यूरिनल्स वगैरह, पुरानी बिल्डिंग का तो हाल बेहाल है। नई बिल्डिंग में जो लिफ्ट्स बनी है, वो उसमें 4 आदमी भी चढ़ जाए तो रुक जाती है, कभी टूट के नीचे आ जाती है। आए दिन समस्याएं होती है। जो पूर्व में बार काउंसिल रह ली है, जो पूर्व अध्यक्ष रह लिए है, उन्होंने आज तक इस कोर्ट के लिए कुछ नहीं किया। पेड़ लगाने की बात कर देते हैं कि आपने पेड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिए। नहीं, आरोप विजय सिंह पुनिया, आरोप नहीं, हम तो जो लगेंगे। देखिए, ये राजनीति है। जब तक ये चुनाव का ये नहीं हो जाते और जब तक ये चुनाव का दिन नहीं हो जाता और कोई नया कार्यकारिणी नहीं बन जाती, तब तक ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। उसके बाद सब एक हैं और आज भी एक हैं। नहीं, हम एक है। हम अपने एसोसिएशन विकास के लिए काम करते हैं। हमारे कोई आपसी नहीं है। केवल मुद्दों की लड़ाई है कि आप जब पद पे रहे तब आपने जयपुर बार के लिए क्या किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। केवल पेड़ लगाने की बात कहते हैं कि हमने पेड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाना ही बहुत बढ़िया काम है। उसके लिए माली रखा हुआ है। बार की तरफ से माली देख रेख करता है। पेड़ माली लगाता है। माली कहाँ से पेड़ लगाएगा? पेड़ का प्रस्ताव पेड़ कहाँ से आएंगे? माली से लगाएगा। बार की तरफ से पेड़ माली है, वो बार उसको पैसा देती है। मैंने कर दिया है। खैर, उसके अलावा बहुत समस्या है। अभी गेट नंबर 1 और 2 के बारे आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आप जाके देखिए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कभी क्रॉसिंग की व्यवस्था नहीं हुई। पुरानी बिल्डिंग जो हमारी जिला न्यायालय की बनी हुई है, उसके और सचिवालय के बीच में जो गेट बने वो आज तक नहीं खुले हैं। ये मेट्रो 1 से मेट्रो 2 में जाने की समस्या है। मेडिकल की सुविधाएं वकीलों के लिए नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए थी, पर आज तक नहीं मिली है। इसलिए, और जब खुद युवा थे तब युवाओं की बात करते थे, आज सीनियर हो गए तो युवाओं की बात भूल गए। इस कार्यकारिणी ने क्या किया फिर? इतने सारे काम पेंडिंग है, तो इनका काम क्या? इस कार्यकारिणी, ये कार्यकारिणी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा वो अपना ब्यौरा पेश करेंगे। हमने ये किया और ये नहीं किया, ये हम नहीं बताएंगे। ठीक है, जो जनता की उम्मीदें थी, वकीलों की उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई या हुई, वो उस दिन वो बताएंगे। हम हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब भाई हैं। हमारी बार की एकता के लिए हम काम करेंगे, नए विश्वास, जोश और उमंग के साथ हम आप सबके बीच में हैं। धन्यवाद। देखिए, देखते हैं किस तरह से वकीलों का भला होगा और किस तरह से वकीलों की समस्याओं का निदान होगा। ये इलेक्शन होने के बाद तय होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।